सफलता की चाह रखने वाला एक व्यक्ति एक बार अपने गुरु से पूछता है कि हे गुरुदेव, आज हम एक सुनहरे युग में जी रहे हैं। हम आज तक के सबसे अमीर युग में जी रहे हैं, जो शायद इससे पहले कभी भी मौजूद नहीं था। हम एक ऐसी भूमि में रह रहे हैं जहां सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं और बाकी जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, चलो ऐसे 100 लोगों का उदाहरण लेते हैं जो 25 की उम्र में अपने काम की शुरुआत करते हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि 65 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये लोग जीवन के किस मुकाम पर होंगे? इन 100 लोगों का मानना है और इन्हें पूरा विश्वास भी है कि 25 की उम्र में शुरुआत करने से ये लोग जरूर कामयाब होंगे। अगर तुम इनमें से किसी से भी पूछोगे कि क्या तुम कामयाब होना चाहते हो, तो उन सब का जवाब होगा, बेशक मैं कामयाब होना चाहता हूँ। अगर तुम इन लोगों पर थोड़ा और ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इन लोगों में जीवन के प्रति जोश है, जुनून है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और हाव भाव में पक्का इरादा है और जीवन उनके लिए एक दिलचस्प सफर जैसा है। लेकिन 65 की उम्र तक आते आते जानते हो क्या होगा? इनमें से केवल एक व्यक्ति ही अपनी मनचाही सफलता हासिल कर पाएगा। 4 काफी हद तक सफल हो चुके होंगे और 5 अभी भी उस सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होंगे और बाकी के 90 या तो हार मान चुके होंगे या फिर असफलता के दलदल के नीचे दब चुके होंगे और जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होंगे। जरा सोचो कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जीवन के किसी मुकाम तक पहुंच चुके, लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतने सारे लोग नाकाम रहे? उस चमक और जोश का क्या हुआ जो 25 की उम्र में उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी? क्या हुआ उनके सपनों, उम्मीदों और इरादों का? और ये लोग अपनी जिंदगी में जो करना चाहते थे और असल में जो कर पाए, उसके बीच इतना अंतर क्यों है? व्यक्ति ने गुरु से कहा, जब आप यह कहते हैं कि सिर्फ 5% लोग ही सफल हो पाए, तो पहले आपको सफलता का मतलब साफ साफ बताना होगा। गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें सफलता का सबसे सही मतलब बताने जा रहा हूँ। सफलता का मतलब है किसी निश्चित लक्ष्य को साफ साफ तय कर, सोच समझ कर उस दिशा में आगे बढ़ते रहना। अगर कोई इंसान पहले से ही तय किए गए किसी निश्चित लक्ष्य, यानी ऐसा लक्ष्य जो पक्का है और जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसकी दिशा में काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वह कहाँ जा रहा है और उसे कहाँ जाना है, तो वही इंसान कामयाब है। और अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वह नाकामयाब है। यानी कामयाबी का मतलब तय किए गए लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना होता है। लेकिन आज इंसान की असफलता का सबसे बड़ा कारण है बिना सोचे समझे भीड़ के अनुसार चलते रहना। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे, बिना यह जाने कि वह क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, आंखें बंद किए हुए बस वैसा ही करते जा रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं। और समस्या भी यही है कि लोग उन 95% लोगों की तरह काम कर रहे हैं जो सफल नहीं है। व्यक्ति ने गुरु से प्रश्न किया, आखिर इतने सारे लोग औरों की नकल क्यों करते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो शायद वह खुद भी नहीं जानते। एक बार काम करने वाले लोगों के एक समूह से प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था, सभी लोग सुबह उठकर काम करने निकल जाते हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी सभी लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि परिस्थितियों ने उनके जीवन को एक सांचे में ढाल दिया है। ऐसे लोग बाहरी शक्तियों और परिस्थितियों से नियंत्रित होने वाले लोग होते हैं। चलो हम कामयाबी की परिभाषा पर वापस लौटते हैं। कामयाब कौन होता है? सिर्फ वही व्यक्ति जो अपना लक्ष्य साफ साफ तय कर लेता है, फिर उसकी ओर बढ़ते रहता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित करता है कि मुझे जीवन में वो बनना है
और फिर उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कामयाब लोग कौन होते हैं। वो शिक्षक कामयाब है जो बच्चों को इसीलिए पढ़ा रहा है क्योंकि यही वो काम है जो वो हमेशा से करना चाहता था। वो औरत अपने जीवन में कामयाब है जो एक पत्नी और माँ का किरदार निभा रही है क्योंकि ये वही बनना चाहती थी और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा भी रही है। बाजार के एक कोने में दुकान चलाने वाला दुकानदार कामयाब है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वह व्यापारी कामयाब है जिसने अपना व्यापार खड़ा कर लिया क्योंकि यही उसका सपना था और वह यही करना चाहता था। वह खिलाड़ी भी कामयाब है जो अपने क्षेत्र और देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता है और इसी मकसद से उस लक्ष्य को पाने में जुट जाता है। जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य होता है वह कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और इससे वह कहाँ पहुँचने वाले हैं। बस इतनी आसान सी बात है। दूसरी तरफ नाकामयाब लोगों का मानना है कि उनके जीवन का रास्ता उनकी परिस्थितियां तय करती हैं, यानी जो चीजें उनके साथ होती है किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती है। आसान शब्दों में कहे तो हर वह शख्स कामयाब है जो पहले से ही साफ साफ तय किए गए लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है क्योंकि यही वह काम है जिसे उसने सोच समझकर करने का फैसला किया था। लेकिन 20 में से सिर्फ एक ही ऐसा कर पाता है, इसके अलावा बाकी सभी असफल हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने गुरु से अगला प्रश्न किया, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन इसके बाद भी उन्हें जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता, तो वहीं कुछ लोगों को बिना ज्यादा मेहनत करे ही सब कुछ हासिल हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथों में कोई जादू है। मैंने कई लोगों को यह कहते हुए सुना है कि वह जिस चीज को हाथ लगा दे वह सोने में बदल जाती है। आखिर क्यों? जो इंसान कामयाब हो जाता है वह और भी ज्यादा कामयाब होता चला जाता है और हमेशा कामयाबी की दिशा में ही कोशिश और काम करता रहता है। दूसरी तरफ लोग असफल होने के बाद लगातार और असफल होते जाते हैं और असफलता की दिशा में ही काम करते रहते हैं। तो क्या फर्क है इन दोनों में? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, इन दोनों में फर्क सिर्फ लक्ष्य का है। जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य होता है वह उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य होता ही नहीं। लक्ष्य और उसे पाने की योजना बनाकर काम करने वाले लोग कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। चलो मैं तुम्हें यह एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचो जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफर का नक्शा और योजना पहले से ही तय किया गया है और उस जहाज का चालक और चालक दल अच्छे से जानता है कि जहाज कहाँ जा रहा है और सफर में कितने दिन लगेंगे। उस जहाज का एक निश्चित लक्ष्य है, एक निश्चित लक्ष्य और नक्शा साथ रखने वाला जहाज उसी मंजिल पर पहुंच जाएगा जहां के लिए उसे रवाना किया गया था, यानी 100% अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। अब एक दूसरे जहाज को लेते हैं जो हूबहू पहले जहाज की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि इस जहाज में कोई चालक और चालक दल नहीं है, इसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है और ना ही कोई मंजिल है। हम बस उसे चालू कर देते हैं और आगे जाने देते हैं। मुझे लगता है कि तुम भी इस बात से सहमत होंगे कि बंदरगाह से छोड़ने के बाद या तो वह आगे जाकर डूब जाएगा या रास्ता भटककर किसी सुनसान और उजाड़ समुद्र के तट पर आकर अटक जाएगा या फिर समुद्री तूफान में फंस जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ऐसा जहाज कभी किसी जगह पहुंच नहीं सकता क्योंकि ना तो उसका कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मंजिल और ना ही उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई चालक दल मौजूद है। इंसानों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। व्यक्ति ने अगला प्रश्न किया, जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग कामयाब क्यों होते हैं और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वह असफल क्यों हो जाते हैं?
गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिन्हें अगर तुमने सच में समझ लिया तो तुम्हारे जीवन में बहुत ही जल्द बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। तुम्हें अचानक वह सौभाग्य मिल जाएगा जो लंबे समय से तुम्हें लुभाता रहा है। तुम जो कुछ भी चाहते हो वह सब हकीकत में बदल जाएगा और तुम उन सभी चिंताओं, परेशानियों और परिस्थितियों से आजाद हो जाओगे जो ना जाने कब से तुम्हें घेरे हुए थी। शंका और डर बीते हुए कल की बातें हो जाएगी। सफलता और असफलता की चाबी क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। मैं इसे एक बार फिर दोहराता हूँ, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इतिहास में आज तक जितने भी महान और बुद्धिमान शिक्षक, दार्शनिक, संत या पैगंबर हुए हैं वह अक्सर अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसी एक बात पर वह सभी पूरी तरह से सहमत और एकमत रहे हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। किसी महान इंसान ने एक बार कहा था, एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बनता है, यानी उसका जीवन वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं। या फिर यह कहो कि एक इंसान वैसा ही बनता है जैसा वह दिन भर सोचता है। एक दूसरे महान इंसान ने कहा था, अगर आदमी चाहे और थोड़ा धैर्य रखे तो उसे हर चीज हासिल हो सकती है। आसान शब्दों में कहे तो वह इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है वह उसे हर हाल में पूरा करता है, और अगर उसमें पक्का इरादा हो तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा देता है। इंसान अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है। जरूरत बस इस बात की है कि तुम अपने जीवन में जिन चीजों को पाना चाहते हो उन चीजों को हकीकत में हुआ मान लो, यानी कि यह मान लो कि तुमने उसे हासिल कर लिया है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच का तुम्हारे जीवन के साथ इतना गहरा रिश्ता बनता चला जाएगा कि तुम्हारी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगेगी। दरअसल इस प्रक्रिया में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और आदतें इस प्रकार घुल मिल जाती है कि हमारा विश्वास सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। अगर तुम किसी विशेष चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो तो निश्चित रूप से तुम उसे हासिल भी कर लोगे। अगर तुम दिल से अमीर बनने की इच्छा रखते हो तो बेशक तुम अमीर बन जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बनोगे। इसी तरह अगर तुम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो तुम जरूर पहले से कहीं बेहतर इंसान बन जाओगे। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज या एक लक्ष्य के लिए अपने अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति को विकसित करना है, और उस दौरान केवल वह एक लक्ष्य तुम्हारे सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय पर कई अलग अलग चीजों पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा हो, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। ब्रह्मांड के सबसे महान नियमों में एक नियम यह भी है कि अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे, और अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम जो भी करेंगे उसका नतीजा सकारात्मक ही होगा। यह बहुत ही साधारण सा सच है जो जीवन में कामयाबी और समृद्धि का आधार है। अगर इसे 4 शब्दों में कहा जाए तो विश्वास करो, सफलता पाओ, क्योंकि अविश्वास यानी खुद पर संदेह असफलता की निशानी है। हमारी शंकाएं, हमारा आत्मसंदेह हमें इतना छलता है कि वह हमें कोशिश करने से भी डरा देते हैं, और जिन मौकों को हम आसानी से जीत सकते थे उन मौकों पर भी हम बुरी तरह से हार जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए अगर हम किसी निश्चित और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोचें तो हम जरूर उसे हासिल भी कर लेंगे। दूसरी तरफ वह व्यक्ति जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है
जिसे नहीं पता कहाँ जाना है और जो इसी वजह से संदेह, डर और चिंताओं से घिरा हुआ है, वह वैसा ही बन जाएगा जैसा वह सोच रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा है तो अंत में वह कुछ भी नहीं बन पाएगा, कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। व्यक्ति ने गुरु से अगला प्रश्न किया, क्यों हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं? गुरु ने कहा, चलो इस प्रश्न के उत्तर को विस्तार से समझते हैं। कल्पना करो कि एक किसान के पास थोड़ी सी जमीन है। जमीन बड़ी अच्छी और उपजाऊ है। जमीन किसान को यह विकल्प देती है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो बीज बो सकता है। जमीन को इसकी परवाह नहीं होती कि उस पर क्या बोया जा रहा है। इसका फैसला पूरी तरह से किसान पर निर्भर करता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान का मन भी जमीन की तरह होता है। जमीन की ही तरह इंसानी मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि हम इसमें किस तरह के विचार भर रहे हैं। उसमें जो कुछ भी बोया जाएगा वह वैसी ही फसल हमें लौटाएगा। यही बात सकारात्मक और नकारात्मक विचारों पर भी लागू होती है। अगर तुम मन रूपी इस जमीन पर सकारात्मक विचार बोओगे तो कामयाबी की फसल काटोगे, और अगर नकारात्मक विचार बोओगे तो नाकामयाबी ही हाथ लगेगी। अब मान लेते हैं कि उस किसान के पास दो तरह के बीज हैं, एक आम का बीज और दूसरा बबूल का बीज, जो कि एक कांटेदार पौधा होता है। किसान दोनों बीजों को जमीन में बो देता है। उसके बाद वह उन्हें पानी देता है, उनकी देखभाल करता है। अब जमीन पर जो कुछ भी बोया गया था वह उसे वापस लौटाती है। दोनों पौधे उगते हैं और बड़े होते हैं। याद रखो, जमीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह अन्न लौटा रही है या जहर। ये तो बस जो उसके अंदर डाला गया था उसी को कई गुना बड़ा करके वापस लौटा देती है। इंसान का दिमाग एक जमीन की तुलना में कहीं ज्यादा उपजाऊ, चमत्कारी और कमाल करने वाला होता है, लेकिन यह ठीक उसी तरह काम करता है जैसे कि एक जमीन करती है। दिमाग परवाह नहीं करता कि हम उसमें क्या भर रहे हैं, लेकिन हम जो भी इसमें जाने अनजाने बोते हैं यह वही हमें वापस लौटाता है। क्या तुम्हें मालूम है, इंसान का दिमाग आज धरती पर इकलौती ऐसी चीज है जिसे आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। इसमें हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा सुख और समृद्धि भरी हुई है। अगर हम इसमें सही और सकारात्मक विचार डालें तो यह उससे कई गुना ज्यादा बड़ी कामयाबी हमें लौटा देता है। व्यक्ति ने पूछा, अगर यह बात सच है और असलियत में काम करती है तो फिर लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? गुरु ने कहा, क्योंकि इंसान का दिमाग उसे विकसित और उन्नत यंत्र के रूप में जन्म से ही मुफ्त में मिला है, और इंसान की यह फितरत होती है कि जो चीजें उसे मुफ्त में मिल जाती है वह उन चीजों की कदर ही नहीं करता। इसके बजाय वह उन चीजों को महत्व देता है और कीमती समझता है जिसके लिए उसने कोई कीमत चुकाई हो। लेकिन असल में इसका उल्टा ही सच होता है। आज हमारे लिए जो भी चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और मायने रखती है वह सभी हमें मुफ्त में मिली हुई है, जैसे हमारा शरीर, हवा, प्रकाश, अग्नि, आकाश, हमारी आत्मा, बुद्धि, आशाएं, इच्छाएं, हमारे सपने, हमारा परिवार, बच्चे और मित्रों का प्रेम, ये सभी चीजें हमें मुफ्त में मिली हुई है। लेकिन जिन चीजों के लिए हम अपना धन खर्च करते हैं असल में वह इनके मुकाबले बहुत सस्ती और हल्की होती है और उन्हें किसी भी चीज से कभी भी बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति से जो चीजें हमें मुफ्त में मिली है उनकी कोई तुलना नहीं है और ना ही उन्हें किसी दूसरी चीज से बदला जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि आज तक इंसान के दिमाग की ताकत का पूरा उपयोग नहीं हुआ है। हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली और बेमिसाल है कि इसे जो भी काम दिया जाए यह उसे कर सकता है, लेकिन आमतौर पर यह होता है कि हम इसे बड़े और महान कामों की जगह छोटे और बेकार कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। असल में इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपने दिमाग की क्षमता के सिर्फ एक छोटे से प्रतिशत का ही इस्तेमाल कर पाता है और हमारी बाकी की क्षमता यूं ही अनछुई रह जाती है। इसीलिए अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम इससे क्या चाहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है।
अपने लक्ष्य का बीज अपने दिमाग में बो। ये तुम्हारे जीवन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। क्या तुम अपने काम में सबसे बेहतर बनना चाहते हो? क्या तुम अपने समाज में, अपने समुदाय में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो? या फिर क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? अगर इनमें से किसी भी प्रश्न के लिए तुम्हारा जवाब हाँ है, तो तुम्हें बस इतना करना है कि अपने दिल और दिमाग की जमीन पर लक्ष्य और उसके बीज को बो देना है। फिर पूरी लगन और मेहनत के साथ उसकी देखभाल करना है। अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार काम करते हुए आगे बढ़ते रहो और फिर जल्द ही वह दिन भी आएगा जब तुम्हारा सपना हकीकत में बदल जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जरूर होगा, क्योंकि यह सिर्फ इच्छा की बात नहीं है, बल्कि प्रकृति के कई नियमों में से एक नियम है। ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति का गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि अगर हम किसी ऊंची जगह से छलांग लगाएंगे तो हमेशा नीचे ही गिरेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। और प्रकृति के नियम हमेशा सही होते हैं और हमेशा काम करते हैं। तो तुम भी बिल्कुल सकारात्मकता के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में सोचो। हमेशा जागी आंखों से सपना देखो कि तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, और अपने लक्ष्य के बारे में शांति से, सकारात्मक तरीके से सोचो। अपने मन में उसकी तस्वीर को कुछ इस तरह से देखो कि जैसे तुमने उस मुकाम को हासिल कर लिया हो। जब तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे तो क्या क्या काम करोगे, खुद को उन कामों को करते हुए देखो। असल में हमारे सोचने के तरीके में ही चमत्कार छिपा हुआ है। वास्तव में हर इंसान अपने विचारों का ही प्रतिबिंब होता है, चाहे वह इस बात को माने या ना माने। लेकिन आज वह जहां पर भी है, जिस स्थिति में भी है, वह उसकी सोच का ही परिणाम है। हम में से हर एक को अपने आने वाले कल में भी अपने विचारों का ही फल मिलने वाला है, क्योंकि हमारे सोच की जो दिशा होगी वही हमारे जीवन की दिशा और हमारे भविष्य को तय करेगी। क्योंकि हमारा मन और दिमाग ही हमारे पूरे जीवन और व्यक्तित्व को नियंत्रित करता है। असल में जो नियम हमें सफलता दिलाता है वो दो धारी तलवार की तरह है। हमें अपनी सोच और विचारों पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि जो नियम लोगों की कामयाबी, दौलत, शोहरत, खुशी और उन सभी चीजों की ओर ले जाता है जिनका उन्होंने कभी सपना देखा था, वही नियम उन्हें नीचे गिराकर बर्बाद भी कर सकता है। सब कुछ बस इस पर निर्भर करता है कि इंसान इस नियम का उपयोग कैसे करता है। यही है दुनिया का सबसे अद्भुत और निराला रहस्य। अब प्रश्न यह उठता है कि मैं इसे आश्चर्यजनक और रहस्य क्यों कह रहा हूँ। असल में यह रहस्य तो बिल्कुल भी नहीं है, पर क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने इसे समझा और जाना है, यही वजह है कि यह कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक है, और इसी कारण से यह रहस्य भी बना रहा है। मुझे विश्वास है कि अगर तुम अपने शहर की गलियों में जाओ और एक एक कर लोगों से पूछो कि सफलता का राज क्या है, तो तुम्हें महीनों की कोशिश और बहुत जद्दोजहद के बाद भी एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हें इसका सटीक जवाब दे सके। आज जो भी तुमने जाना है वह असल में तुम्हारे लिए बहुत अनमोल और कीमती है। अगर तुम इसे समझकर जीवन में उतार सको तो यह न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि तुमसे जुड़े और तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। जीवन को उबाऊ और नीरस नहीं, बल्कि जोश और जुनून से भरा हुआ होना चाहिए। इंसान को अपनी जिंदगी पूरी जिंदादिली के साथ और भरपूर जीनी चाहिए। उसे हर सुबह आँख खुलने पर खुश होना चाहिए। उसे अपना मनपसंद काम चुनना चाहिए, क्योंकि वह उसे बेहतरीन तरीके से कर सकता है। व्यक्ति ने गुरु से आखिरी प्रश्न किया। उसने कहा कि क्या कोई ऐसा अभ्यास या तरीका है जिसके माध्यम से मैं इन सब बातों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकूं? गुरु ने कहा, बिल्कुल, ऐसा अभ्यास भी है। अब मैं तुम्हें 30 दिनों का एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूँ जिसको अगर तुमने सही से पूरा कर लिया तो यह तुम्हारे जीवन को बेहतर से बेहतर रूप में पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन याद रहे, कीमत चुकाए बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए इस 30 दिन के अभ्यास का परिणाम कुल उसके बराबर होगा जितनी तुमने कोशिश की होगी या जितनी तुमने इसके लिए कीमत चुकाई होगी। अब सवाल उठता है कि यह कीमत क्या होगी?
तो इसमें कई सारी बातें शामिल हैं। पहली तो यह कि तुम्हें बुद्धि और भावना दोनों स्तर पर यह समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा बनते भी हैं। इसीलिए अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए तुम्हें अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखना होगा। यानी कि तुम्हें अंदर से यह बात मान